क्वेश्चन फर्स्ट आपका सेक्शन बी में 8 मार्क्स के लिए ये है। इसमें हमने आपका 2022 दिसंबर का पेपर लिया है। सब्जेक्ट आपका MEEC 507 है। एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है उसके मेरिट्स क्या है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है वो जान लेते हैं। Agriculture subsidy means financial support given by the government to farmers in the form of subsidized inputs like seed, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्राइस सपोर्ट। तो देखो एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है किस तरीके से, ताकि उनको सब्सिडाइज रेट पे जैसे उनको बीज उपलब्ध हो जाए, या जो मतलब उर्वरक वो खेत में मिट्टी में मिलाते हैं, या जो खाद होती है ये मतलब सब्सिडाइज रेट में उनको इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट, ये सब कुछ उपलब्ध हो जाए। इवन प्राइस सपोर्ट भी उनको देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है इंडिया में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। मेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो एग्रीकल्चर सब्सिडी का पहला मेरिट्स ये एएस मैंने इन शॉर्ट उसी के लिए लिखे हैं। सपोर्ट्स पुअर एंड स्मॉल फार्मर के जो छोटे छोटे और गरीब किसान होते हैं, ठीक है, उनको ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको सब्सिडी मिलेगी तो उनके लिए जैसे बीज खाद उनको सस्ते दामों में मिल जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, वो फार्मिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सब्सिडीज रेट पे अगर उनको फर्टिलाइजर्स, बीज, इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो वो भी मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं सकते हैं, और जिससे क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। अगर आपका एग्रीकल्चर आउटपुट हाई होगा तो सफिशिएंट फूड सप्लाई रहेगा, जो एक किसी भी नेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम, जो सब्सिडी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो मार्केट में इतना बदलाव होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता है, उससे किसानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और किसानों की इनकम भी स्टेबल बनी रहती है। प्रमोट्स यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब्सिडाइज रेट में उनको जैसे फार्मर्स को इनपुट्स अवेलेबल होंगे तो वो भी जैसे आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज कर सकते हैं, मशीनरी, मॉडर्न जो आपके फार्मिंग मेथड है, इन सब को। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। ठीक है, चाहे उनके लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको कम उस पे मिल जाएगी, इरिगेशन की वो, तो क्या बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ये कम करता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, क्योंकि अगर सब्सिडीज मिलेगी तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फार्मिंग में मिलेगी, और जो अलाइड एक्टिविटीज होती है कृषि से रिलेटेड ना, सपोर्टिव मतलब उससे रिलेटेड, उसमें भी मिलेगी। जैसे आपका क्या हो सकता है, डेयरी हो गया, लाइट एक्टिविटीज, या आपके मुर्गी पालन होता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, इन सब में भी कहीं ना कहीं रूरल पॉवर्टी को भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में हमने देखा ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खेती बाड़ी पे निर्भर रहते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, तो वहां पर अगर सब्सिडीज दिए जाते हैं किसानों को तो क्या होगा कि वो अच्छे से खेती कर सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी फूड आइटम्स की, क्योंकि अगर अच्छी खासी फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी में फूड के प्राइस में भी स्टेबिलिटी रहेगी। वहीं पर अगर सोचो कि ऐसा नहीं होता है, उत्पादन कम होता है कृषि में, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ठीक है, ये सारे आपके फायदे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन नाबार्ड इन डिटेल। पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि नाबार्ड क्या होता है। तो आपका क्या है, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अभी इसके करंट में चेयरमैन है जो है वो साजी केवी है। ठीक है, जो इसके करंट चेयरमैन है।
तो फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई नाबार्ड की ये है। तो जो नाबार्ड होता है वो एक टॉप या हम कह सकते हैं एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, कृषि की किसके लिए, कृषि के लिए, और जो आपका रूरल होता है एरिया उसके डेवलपमेंट के लिए। 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। नाबार्ड वाज स्टेब्लिश इन 1982 किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बीसी शिवारमन कमेटी। ठीक है, इनके रिकमेंडेशन पे किया गया था। हेड ऑफिस जो इसका है मुंबई में है। तो ये इसीलिए क्रिएटेड किया गया था ताकि हम प्रमोट कर सके कि आपका सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर का, या रूरल इंडस्ट्रीज होती है, या विलेज इकोनॉमी का। तो नाबार्ड बेसिकली किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, विलेज इकोनॉमी के लिए। अब आ जाते हैं आपके नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव्स पे। फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव लिखी है, नाबार्ड का पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करता है क्रेडिट कृषि के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकंड, ये प्रमोट करता है रूरल प्रॉस्पेरिटी और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, कि रूरल एरिया में रोजगार हो, अच्छी प्रॉस्पेरिटी हो। ठीक है, टू प्रमोट रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ये है कि जो आपका क्रेडिट सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाता है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो उसमें लिखो टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरियाज में जो आपके क्रेडिट सिस्टम है उसको मजबूत बनाना, और ये इसके अलावा सपोर्ट करता है किसको, आपके छोटे छोटे जैसे स्मॉल और जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हो गए, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य है। अब अगर हम नाबार्ड के फंक्शन भी जानना चाहे तो देखो, ये इसके 6 मेनली फंक्शन है। पहला क्रेडिट फंक्शन है जिसमें यही है कि नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस किसको, कॉमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, रीजनल रूरल बैंक्स को, ताकि वो लोग क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर को, या आपके कॉटेज विलेज इंडस्ट्री, या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसे लैंड कर सके। ठीक है, तो क्रेडिट में तो यही है कि नाबार्ड रीफाइनेंस करता है कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीस हो गए जो, ताकि वो आगे जाके एग्रीकल्चर के लिए, कॉटेज विलेज इंडस्ट्री को पैसे लैंड कर सके। डेवलपमेंट फंक्शन में इसका यही है कि ये सपोर्ट करता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या स्किल डेवलपमेंट हो, या वहाँ फार्म इनोवेशंस करना हो हमें, उन सबको। ठीक है, तो जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है। सुपरवाइजरी फंक्शन, इसमें वही कि नाबार्ड जो है वो आपका सुपरवाइज करता है, इंस्पेक्ट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक को, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, इंश्योर कर सके। ठीक है, प्रमोशन करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, माइक्रो फाइनेंस का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका नाबार्ड किसके लिए, ये आपका प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक करता है बैंक के साथ, ताकि उनको माइक्रो क्रेडिट मिल सके। स्पेशली अगर रूरल एरियाज में वुमेन है उनको भी मदद करता है अगर अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उस चीज में। RIDF, इसका मीनिंग है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाबार्ड ही इस फंड को मैनेज करता है। जो और ये फंड किस लिए बनाया जाता है, जो फाइनेंस करता है रूरल रोड्स, इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो गया, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, ब्रिजेस। ठीक है, तो एक ये रूरल एरिया के लिए जो फंड होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को के लिए नाबार्ड उस चीज को भी मैनेज करता है। और ट्रेनिंग और रिसर्च में ये होता है, ये आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है बैंकर्स को, फार्मर्स को, रूरल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ट्रेनिंग भी देता है उन सबको, जिसमें किसान, बैंकर्स, रूरल इंस्टीट्यूशन आ गया। इसके साथ साथ रिसर्च भी कराता, कंडक्ट करता है
किससे रिलेटेड, रूरल क्रेडिट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रिसर्च, ट्रेनिंग और रिसर्च में ही इसके फंक्शन में आ जाते हैं। नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रेंथन करता है इंडिया की रूरल इकोनॉमी को, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करके, गाइडेंस, सुपरविजन, ट्रेनिंग देके, ठीक है। ये आपका बैकबोन है किसका, हम इसे कह सकते हैं, इट एक्ट एज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। आप एक कंक्लूजन में इस लाइन को चाहे तो लिख सकते हैं।